यहाँ अलाइड बैंक और अलखिदमत के ताउन से जो दरिया सतलुज ने तबाहकारियाँ की हैं सैलाब में, उसके जो अफेक्टीज़ हैं उनको इमदाद देने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। तो आज उसी तरह आज यहाँ भी पहुँची है अपने भाइयों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जिन अफोर्ड है, जिनके बर्तन भी चले गए, माल भी चला गया, घर भी बह गए। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਰੁੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ 8-10 ਜਣੇ ਹਾਂ। अगर इतने उन कोई नहीं पता, कोई नहीं महक्का है। पे सबसे पहले अलखिदमत फाउंडेशन ने लोगों को रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर उन तक पका पकाया खाना पहुंचाया और फिर उनके घरों तक ये राशन पैक जो आज हम यहाँ मौजूद हैं अलखिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका जम्मन शाह। अगर बात की जाए भारतीय आबी जहरीत की, तो इस वक्त जो तरे सतलुज के अंदर पानी की सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम करने जितनी भी NGOज़ हैं वो हमारे जब जितने भाई यहाँ पर मुतासर हैं उनके साथ मदद के लिए जो है ना वो पहुँच चुके हैं। इस वक्त अलाइड बैंक की तरफ से अलखिदमत फाउंडेशन के साथ मिल के बेली दिलावर, जम्मन शाह और जितना भी दरिया का इलाका है यहाँ पर जो मुस्तहिकीन हैं, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं, उनके साथ जो अमदाद की जा रही है उनके तरफ से अब हम मौजूद हैं यहाँ पर। और हमारे साथ अलाइड बैंक की टीम मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और कितने घरानों को आज जो यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है। इसी के साथ बर्तन और कुछ मलबूसात की चीज़ें भी हैं, तो मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? साद बुखारी जी हमारा नाम है और हम लोग यहाँ अलाइड बैंक और अलखिदमत के ताउन से जो दरिया सतलुज ने तबाहकारियाँ की हैं सैलाब में, उसके जो अफेक्टीज़ हैं उनको इमदाद देने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। अलाइड बैंक लिमिटेड का हमेशा से ही ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपने भाइयों के साथ, अपने इमाम के साथ खड़ा हुआ है। इसी तरीके से आज भी इस इलाके में जो आरिफ वाला के पास ये इलाका है जो सैलाब से अच्छा खासा मुतासिर हुआ है, लोगों के घर गिरे हैं, यहाँ पे उनको राशन की तकसीम है अलखिदमत के ताउन से और उनको घर के जो सामान है, इस राशन में 7 से 8 अफराद की फ़ैमिली के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीने का राशन भी अवेलेबल है। उनके बुनियादी ज़रूरियात, मच्छरदानी, सामान खाने पीने का और बर्तन, इस तरह की तमाम चीज़ें जो ज़रूरी सामान है वो मुहैया किया जा रहा है। तो ये जी अलाइड बैंक और अलखिदमत के ताउन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम नदीम हसन है और कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं रीजनल हेड अलाइड बैंक साहिवाल हूँ। मोहतरम, आप अलाइड बैंक की तरफ से अलखिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर आज जो सतलुज का इलाका है यहाँ पर राशन तकसीम कर रहे हैं। कुछ खुश्क राशन है, बर्तन है, काफ़ी सामान है, तो ये कितने घरानों के अंदर तकसीम किया जा रहा है? ये कम से कम 200 घरानों के लिए ये सामान काफ़ी है और एक घराने के अफराद जो हैं वो 6 से 8 होंगे और ये तकरीबन 1.5 महीने के लिए राशन काफ़ी है। सर, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब जो है वो मुतासर हुआ है। अलाइड बैंक की अगर मैं बात करूं इस तकसीम की, सामान की, और ये जो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया है, ये पंजाब के किन किन इलाकों में दिए जा रहे हैं? आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और तहसील आरिफ आला के अंदर ये काम कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम तहसील आरिफ आला के अंदर मौजूद हैं।
और इससे पहले हमने हवेली लखा और ये जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का इलाका है तहसील दीपालपुर, वहाँ पर 2 दिन पहले तकसीम किया है। और इसी तरह उससे पहले भी जो हमारा एरिया है ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, 2 से 3 जगहों पर हो चुका है। आगे आप कुछ इलाके हैं मुल्तान के, जलालपुर पीर वाला है, वहाँ पर भी बैंक अपना ज़िम्मेदारी महसूस करता है कि वहाँ पर भी ये इमदादी सामान तकसीम किया जाए। मोहतरम, ये तो फ्लड की बात हो गई है, इसके अलावा भी जितनी भी आफात हमारे मुल्क में आती हैं, अल्लाह इसको बचाए रखे, तो जो अलाइड बैंक ऐसे ही काम कर रहा है। जी, आप दुरुस्त समझ रहे हैं। जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो अलाइड बैंक जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी में। कोई एनजीओज़ है या सिर्फ ये कोई स्पेशल वर्क आपका हो रहा है? देखें, ये अलाइड बैंक जो है वो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, लेकिन हम जो अच्छी एनजीओज़ हैं उनके ताउन के साथ ये तमाम काम अंजाम देते हैं। तो आवाम के नाम कोई पैगाम देंगे? आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया है हमारे मुतासरीन के लिए। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है और प्राइवेट लोग जो हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे भाइयों की तकालीफ जो हैं उनका कुछ अजाला हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जमन शाह आरिफ आला का करीबी इलाका है और हमारे साथ मौजूद है मियाँ रहमतुल्लाह भट्टू साहब। अलखिदमत फाउंडेशन डिवीज़न साहिवाल की ज़िम्मेदारी है। इनसे जानते हैं कि आज ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुतासरीन के अंदर, इनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। ये अलखिदमत फ़ाउंडेशन, आपको पता है कि जहाँ भी कोई ज़ल्ज़ला आए, कोई सैलाब आए, अलखिदमत फ़ाउंडेशन लोगों के साथ खड़ी होती है। हर मुश्किल घड़ी में, हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी होती है। बुनेर से लेके ज़ल्ज़ला शुरू हुआ तो ये अब सिंध तक पहुँचने वाला है, सैलाब शुरू हुआ अब सिंध तक पहुँचने वाला है। हर जगह पे सबसे पहले अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने लोगों को रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर उन तक पका पकाया खाना पहुंचाया और फिर उनके घरों तक ये राशन पैक जो आज हम यहाँ मौजूद हैं अलखिदमत फ़ाउंडेशन के प्लेटफार्म से, ये लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं ताकि 1 माह तक उनका, 1 महीने तक उनका घर का चूल्हा चलता रहे। इसी तरह जो लोग सैलाब के अंदर जिनके घर बह गए और लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे जो यतीम हुए हैं, पूरे सरहद के और जहाँ के भी कहीं भी हैं, अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वो सारे के सारे बच्चे अलखिदमत फ़ाउंडेशन ओन करेगी और उन बच्चों को अलखिदमत फ़ाउंडेशन इंशाल्लाह आगोश के अंदर एग्जेक्टिव क्लास के अंदर इंशाल्लाह उनकी परवरिश भी होगी और वो वहाँ रहेंगे भी। उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी अलखिदमत फ़ाउंडेशन करेगी और उनकी तालीम भी वहाँ होगी। अलखिदमत फ़ाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम, बल्कि हर जगह पे जहाँ भी अफ़गानिस्तान के अंदर ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ भी हमने सामान भेजा उनके लिए। जहाँ भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है अलखिदमत फ़ाउंडेशन उनके साथ खड़ी होती है। ये सब आज जमन शाह बेली दिलावर का ये इलाका है, तहसील आरिफ आला का, दरिया सतलुज का, कितने घरानों को आज जो है ना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? आज जो है ये किस्त हमारी 200 घरानों तक राशन है और कुछ घरों तक, मखसूस घरों तक कुछ बर्तनों का सेट भी है। जिनके घर बह गए हैं ज़्यादा है, उनके पास बर्तन भी नहीं बचे, तो उनको हम बर्तनों का सेट भी दे रहे हैं खाना पकाने के लिए और खाना खाने के लिए। और 200 घरों तक आज ये राशन पैक है जो ऑलमोस्ट उनका 1-1.5 माह तक इंशाल्लाह उनके घर का राशन चल जाए। सब ये एक सर्वे के मुताबिक आप दे रहे हैं या जितने लोग आए हैं सबको मिल रहा है? नहीं, हम इसको बाकायदा स्क्रूटनी करते हैं, उनकी बाकायदा लिस्टें बनाते हैं, दोस्तों के ज़िम्मे होता है। जो जो गांव ऐसे हैं जो तबाह बर्बाद हो गए हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं, तो उन्हीं की लिस्टें बनाई हैं हमने और उन्हीं लिस्टों के मुताबिक हम ये दे रहे हैं। ये सब एक घर के अंदर अगर बात की जाए एक राशन पैक की, तो कितनी अमाउंट का है? इसकी अमाउंट आप तो मेरा ख्याल अगर सारा सेट ये मिला के करें तो शायद ये 20,000 से भी ज़्यादा बनता होगा, 20 से 25,000 तक ये सेट बनता होगा। मोहतरम, मुखय्यर हजरात के नाम क्या पैगाम है? पाकिस्तान की दुनिया की वाहद NGO अलखिदमत फाउंडेशन है जो हर जगह पे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। ज़ाहिर है इसके लिए डोनेशन बहुत ज़रूरी है। देखें जी, सीधी सी बात है, वो तो बेचारे जो इस सैलाब के अंदर बह गए हैं वो तो बह गए हैं। इम्तहान तो उन लोगों का है जो बच गए हैं कि वो अपने उन मुसीबत ज़्यादा भाइयों का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ये इम्तहान हमारा है कि हम उनके साथ कितना खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई और हो सकता है कि वो 1 साल तक उन कुछ ज़मीनों के अंदर फसलें पैदा भी ना हो, ऐसे हालात हो जाते हैं सैलाब के बाद। तो इसलिए हमारा इम्तहान है, हम सब लोगों को उनके लिए अपने जो अखराजात को कंट्रोल करते हुए इस फ़ंड के अंदर पूरा हिस्सा देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपनी इनकम में से कुछ 10, 15, 20, 25% तक हम इसको फ़िक्स करें, ताकि इन लोगों को हम देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डालेगा और इस कार खैर का अल्लाह ताला बेहतरीन बदला भी देगा इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम मां जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਫੌਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਆਵਾਮ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ 3-4 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 3-4 ਘਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। लेकिन ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मरियम। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਰੁੜ ਗਿਆ? हाँ जी हाँ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? इतने तो सारे आबादी चाहे बैठे हैं 8-10 जने हैं। अगर इतने हूँ कोई नहीं पता, कोई नहीं महका आई हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? नहीं बड़िया बेरी देखा है। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? अगे कोई फुरेड़म दा इतनी भी घना आया जावे ਐਸ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ज्यादा कदा कोटियां मोन हो गई पुत्र। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਚ ਗਿਆ? डाई गया, ਢਹਿ ਗਿਆ। डाई गया। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੀ? अथी दा बनने। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? हाँ माल है न, दो तरह डागा के 4-5 बकरियां। रात भी मांग मांग तो कोई नहीं, जब बाँ गति माल करता है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? इतने 20 दिन हुए खड़न आया नु, पानी जा चढ़ा है पोतरा। बेड़ी लगते आए हैं पोतरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ के ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? नहीं बेड़ी वाला कटिया है। ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ 1122 ਨੇ। हाँ हाँ, अल्लाह ही मां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? हाँ जी हाँ, देव तो लेने आ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਮਤਾਜ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਪੇਟ ਬਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੀ? पानी बड़ा ज़्यादा सी, इतना पानी आ आधे साहब तो भी बात, बड़ा अच्छा पानी आ, बड़ा ज़्यादा पानी आ। घर में किर में गए, आदियाँ मझां बुढ़ गई, हर चीज़ ही बुढ़ी है। तो यह गल है किश्तियां वाले सानू ना बहुत कढ़ ते दिता, बाहर हसन कहते लोग दे विच बवा दिता है। हुण जे फलाई हुई है उन्हां ते टेंट ला ते खाना ही मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? इन्हूं सानू हो गए 15 दे होए खलोते। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸਲਾਬ ਦੇਖਿਆ? इन्ना ने वेखा कितना, एक बारी अगे साल बड़ी सदी हो गई उदन वेखा है, तो हुण एक बारी हुण वेखा है। इतना ने वेखा कितना ऐ ज़्यादा आया है, अपना बहुत ही ज़्यादा आया है। ये शुक्र करिए अल्लाह ताला केड़े म्याद करते पैन ना, आदि गेस्त म्याद करते पैन। अल्लाह उन्होंने घना देवे सलामती, अल्लाह उन्होंने इतना घना देवे, अल्लाह उन्होंने मदीने लै जावे, अल्लाह उनके बच्चों ते खैर करे, अल्लाह सा साडे पाकिस्तान ते खैर, अल्लाह उनके बच्चों ते खैर करे, अल्लाह उन्होंने सब जनता दे विच जावे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्होंने इतनी शय देवे, कोई रिज़क देवे केड़ा मुक्के ना सानू भी आ। मोहम्मद एजाज, वल्द रहमत अली, करम इलाही। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? चौधरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलीमी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज आप मौजूद हैं अलखिदमत फाउंडेशन के कैंप के अंदर। सलाबी सूरत हाल के बाद जो हमारे मुतासरीन हैं उनके लिए अलखिदमत फाउंडेशन ने अलाइड बैंक के ताउन से एक कैंपिंग की है, जिसके अंदर मुतासरीन को सामान दिया जा रहा है। आप इस पूरी सूरत हाल के ऊपर आपका क्या मशवरा है, क्या राय है कि ये फ़्लड पाकिस्तान के अंदर हर 2 साल के बाद आता है और ये लोग ऐसे ही ज़लीलो ख्वार होते हैं? इस मुल्क का निज़ाम इतना मुनज़्ज़म क्यों नहीं हो रहा? देखें, बात यह है ना कि पहला नंबर तो दरियाओं के पानी का जो बहाव है वो इंडस ट्रीटी की वजह से बहाव बहुत कम हो गया था। इंडिया ने बहुत रोक लिया था, पीछे डैम बनाए, सब कुछ है। लेकिन जब बरसात, वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी जमा हो जाता है, तो वो इतला देने के बजाय इसके कि वो वाटर कमीशन को इतला दे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतला देता है कि जी हमने पानी छोड़ दिया। अब पानी छोड़ता है वो रात को 12 बजे 1 बजे, तो ये पूरा जो है कल्टीवेटिंग एरिया है, ज़िम्मेदार हैं, गरीब हैं, मुजारे हैं, जो लोग हैं ज़िम्मेदारी करते हैं, तो वो बेचारे सोए होते हैं। उनको इतला तो होती है कि यार पानी आ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि इतनी यकदम पानी छोड़ दिया। कि आप पानी का लेवल क्या है? पानी का यानी अभी पिछले दिनों आप ये समझ लें
कि पाकिस्तान दरिया सतलुज में पानी का जो पहले नॉर्मली बहाव था वो 50-60 हज़ार किलोमीटर मतलब क्यूसिक था। तो इस साल 88 के बाद इस साल जो है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक से पानी एक्सीड कर गया है और उसने बहुत तबाही फैलाई है। यानी खड़ी फसलें, दरख्त, घर, माल, मवेशी, हर चीज़ को तबाह करके रख दिया है। ये तो आवाम का नुकसान है कि घर भी गए, फसलें भी गई, जानवर भी गए और मतलब ये कि फसलात और सारा तबाही कर दी उन्होंने। ज़मीन भी गई, कटाव भी हुआ, ज़मीन भी दरियाबुर्द हो गई। लेकिन गवर्नमेंट का जो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का कि पुल भी गए, रोडें भी गईं और जंगलात भी गए, सारा सिलसिला कार करा के। तो ये देखें कि इस मुसीबत के वक्त एज़ यूजुअल जैसे जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू अपने मुसीबत ज़दा भाइयों बहनों और आवाम के साथ पहुंचती है, तो आज उसी तरह आज यहाँ भी पहुंची है अपने भाइयों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जिन अफोर्ड है, जिनके बर्तन भी चले गए, माल भी चला गया, घर भी बह गए। तो इस परेशानी की घड़ी में तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन का और अभी अलाइड बैंक लिमिटेड का कि वो आए, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और आ कर के अपने इन मुतासरा भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े। तो मतलब एज़ यूजुअल देखें ज़रूरतमंद तो हर बंदा है, डोनेशन भी मतलब लोग देते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने आकर के देखा है कि सारे परेशान लोग फिर रहे हैं। तो जितने वसाइल थे हमारे तकरीबन हमने 30 लाख रुपए कि ये डोनेशन आज का जो कैंप लगाया ना, इसमें 30 लाख का राशन, सामान, बर्तन, सारी चीज़ें हैं जो वो दी हैं। लेकिन अब भी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जो वो रह गई हैं। कितने ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आज के राशन? आज के राशन में तकरीबन ये समझ लें कि 200 घरों का राशन है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने अंदाज़ा किया था कि वे 5 से 6 अफराद जो हैं फ़ी घर के, तो उनके लिए पूरे 1 महीने का राशन जो है वो दिया गया है। और जो बीबियां हैं, जो औरतें थीं, उनके लिए घरों के इस्तेमाल के बर्तन मतलब परातें, प्लेटें, मग, डूटा, गिलास और बाकी चाय बनाने का बर्तन, देगचियाँ वगैरह सारा, तो यानी औरतों का घर का, ताकि वो घर का एक टाइम पे उसको चला सकें। अब मुल्क के अंदर इस फ्लड के बाद जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या हमारा गरीब जो है वो सर्वाइव कर पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। क्यों कि उसकी वजह से सब्ज़ियाँ, फ्रूट जो ज़मीन के ऊपर होता है उसका बहुत नुकसान हुआ, उसकी शदीद कमी हो गई है। आगे जाकर के अभी पता नहीं है कि 6 महीने के बाद जब पानी खुश्क होगा तो कल्टीवेटिंग के लिए, हल चलाने के लिए क्या ज़मीन अवेलेबल होगी, और अवेलेबल होगी तो क्या वो फसलात, वो सब्ज़ियाँ बीजी जा सकेंगी, वो बराबर हो सकेंगी। क्योंकि आज देखें कि अभी मतलब मई जून में टमाटर जो था वो 50 रुपये किलो था, अभी टमाटर 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये किलो तक टमाटर हो गया, बैंगन महंगा हो गया, सब कुछ। तो ये गरीब की सब्ज़ी है जो गरीब ने सालन बना। गंदम महंगी होगी, मिल नहीं रही। गंदम महंगी होगी, यानी गवर्नमेंट ने जब गंदम निकली थी तो गलत पॉलिसी की वजह से 2000-2100-2200 था, यानी अभी यकदम उसका डबल हो करके 44-4500 रुपये पर चली गई और आटा कितना महंगा हो गया। तो हर बंदा जो गरीब आदमी, ना तो वो चावल खा सकता है रोज़, ना वो रोज़ रोटी खा सकता है, वो क्या करेगा? उसके लिए मजदूरी नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की है, वे यारों मददगार लोग पड़े हुए हैं। तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि भाई जो मुखय्यर हजरात हैं उनको आगे आना चाहिए, ताकि अपने दर्दमंद और मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए इमदाद के लिए आगे बढ़ें और इनके लिए खाना चले इनके पास। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका जम्मन शाह बेली दिलावर। यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन और अलाइड बैंक के ताउन के साथ लोगों के अंदर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसका जो अगला मरहला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।